नमस्ते दोस्तों, दाऊदतम चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है बहुत बड़ी भर्ती है। 60,000 पद हैं। देखिए, लगभग 60,000 पदों के माध्यम से जो भर्ती की जा रही है, ये मौसम बार बार नहीं आता है। उसके लिए आपकी सफलता कैसे पक्की की जाए, कैसे सुनिश्चित की जाए, उसके लिए हम कुछ सहायक हो सके इसलिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये है यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हिंदी का, सामान्य हिंदी का, जिसमें मैं ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आप इस पर ध्यान कीजिएगा और थोड़ा प्रयास कीजिएगा। आपकी सफलता में ये 4 चांद लगाने में भरपूर प्रयास करेगा। तो पहला प्रश्न है, सामान्य हिंदी में जो प्रश्न आते हैं सामान्य हिंदी के आते हैं। एक पैराग्राफ आता है जिसके 4-5 प्रश्न आते हैं, उनको आपको हल करना होता है। उनको हल करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ोगे तब जाके इसमें से इसके प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर आपको देने होते हैं। हालांकि सही तरीका ये है कि पहले आप प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए, सारे प्रश्नों को सही नज़र से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, आग फिल्म की कथा आधारित है। अब ये पहला प्रश्न है तो आप इसको पढ़िएगा। आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमाघरों में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का, कितने साल का, 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांतिकारी लेकर आया है। ठीक है, इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है। देखिए किसकी कहानी है, कथा किसकी है, नौजवानों की। पहला प्रश्न मिल गया। आगे वाला है, आग नामक फिल्म का प्रदर्शन का जो वर्ष है वो कब है। तो जो हमने टिक किया था 1948, तो ये 1948 हो गया। आगे है, इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है। तो देखो यहाँ आगे पढ़ेंगे, कहानी है जो कि अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिका कौन कौन सी थी, नरगिस, कामनी कौशल, निगार सुल्ताना। तो देखिए इनमें से कौन नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन नहीं है, तो मधुबाला नहीं है, ये 3 तो हैं। आगे देखते हैं, आगे इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है। तो आपने बता दिया ये नहीं है, मधुबाला। इसका उत्तर मधुबाला हो गया पहले ही। इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है। तो आप इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ। ये है, इस फिल्म का जो प्रभाव नजर आता है किन पे आता है। देखिए प्रभाव कहाँ नजर आता है, सत्यम शिवम सुंदरम, आगे है मेरा नाम जोकर। ठीक है, इनमें आता है। तो अब देखें कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। आगे प्रश्न है, आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र थी कितनी, 23 वर्ष। ये हमने पहले बता दिया पैराग्राफ में। प्रश्न अगला है छठा, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो ये बिहारी भाषा की उपबोली है। ठीक है, रावण सिर सरोज। अगला प्रश्न, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, सिली मुख में पूछा है, कौन सा अलंकार है। तो इसमें है श्लेष अलंकार। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले और एक ही चिपके हुए हों वो श्लेष अलंकार होता है। 8वां प्रश्न है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो अद्भुत होता है, अद्भुत। ठीक है, अद्भुत में होता है। आगे प्रश्न है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो कबीरदास जी का है ये। ठीक है, कबीरदास जी का है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद दो खड़े, ये हो गया आपका, कबीरदास जी हो गया। 10वां है, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती हैं। तो आप जानेंगे 16 मात्रा होती हैं। रामायण में जो भी हैं 16 मात्रा होती हैं। 11वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि हो जाएगा। 12वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका, इनमें लगाएंगे आप ए। कौन सा ए आंसर है इसका, ए। 13वें प्रश्न का उत्तर होगा, खेल का सही तत्सम शब्द क्या है, क्षेत्र। क्या है, क्षेत्र। देख लीजिएगा, क्षेत्र होता है इसका। 14वां प्रश्न है आपका, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 15वां प्रश्न है, देखिए
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, में कौन सा रस है। ठीक है, अब दुख दुख की बात चल रही तो करुण की बात होगी, करुण रस है। आ जन्म शब्द में समास है, तो आ जन्म में यही आ लग रहा है, अव्ययी भाव होता है। ठीक है, जिन समास शब्दों में उपसर्ग लगा होता है ये वाला, तो वहां पर क्या है, अव्ययी भाव समास होता है। 17वां प्रश्न है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। तो इसमें क्या है, तत् प्लस लीन है, तत् में लेकिन हलंत वाला तत् होना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर ये होगा। 18वां प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है। 19वां प्रश्न है, गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, मुहावरे का सही अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। ठीक है, कस्तूरी मृग वाली कहानी है यहाँ पर। प्रश्न 20 है आपका, निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हासी। तो इसमें कौन सा होगा, विशेषोक्ति है, ये आप लगा दीजिएगा विशेषोक्ति। आ गया 21वां प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग अर्थात जो गलत शब्द है, गलत वाक्य है, उसका चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चयन कीजिए, अगर कोई गलती नहीं है तो डी को चुनिए, कोई त्रुटि नहीं है ना। तो पूछ रहा है इसमें क्या गलत है, महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। देखिए यही गलत है, उद्घाटन करेंगे होगा। आगे है 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुट या फिर लूट होता है, तो उसका क्या है, एरा जुड़ा हुआ है इसमें, एरा। ठीक है, आगे है प्रश्न 23वां, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो रीत प्लस अनुसार। ठीक है, रीत भी शुद्ध शब्द है और अनुसार भी, दोनों सार्थक शब्द है, इसलिए बन गया है। और किसी से बनाओगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये ऋतु का रीत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। आगे है 24वां, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ये राम भक्त नहीं होंगे, राम भक्त इनका पर्यायवाची नहीं है। वो तो उनकी सेवा के कारण उनका नाम राम भक्त पड़ गया था, लेकिन पर्यायवाची नहीं है, उनका नाम नहीं है। ठीक है, उनकी सेवा के कारण पड़ा हुआ नाम है राम भक्त। 25वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही है। तो बैल और बकरी घास चरती हैं, यही सही है। ठीक है, ये प्रश्न का। आगे है, देखिए कभी कभी ब्लेर हो जाता है इस जगह पे ऐसे, तो उसका आप माइंड मत किया गया, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल चीज़ है ये। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो ये हो जाएगा कर्तन, कर्तन हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य और उचित क्रम चुनिए। ठीक है, तो कौन सा क्रम इसमें सही बैठेगा ये हमको देखना है। तो 27 का जो उत्तर होगा आप देखेंगे इसमें, ये डी आंसर है इसका। ठीक है, आप लगाएंगे तो सही व्यवस्थित हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, अवधि शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी दृढ़ जलधार। तो इसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है। छंद है इसमें वर्ब है। ठीक है, कौन सा छंद है इसमें, वर्ब है, छंद है वर्ब है। अगला प्रश्न है 29वां, परुष शब्द का विलोम क्या है। तो इसका होगा कोमल। ठीक है, जिसका, अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो पहले हुआ है मतलब आगे हुआ है तो अग्रज हो गया वो। ठीक, आपका ये उत्तर हो गया यहाँ पर। आगे है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटे ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो वृषभानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। 32वां प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में से कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। तो कारक ढूंढना हमको 32वें प्रश्न में। तो इसमें कारक होगा आपका अपादान। 33वां प्रश्न है,
वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो ये अलग तत्पुरुष का है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको क्या संबंध कारक जैसे शब्द लगाने हैं, जैसे मेरा, मेरी आय, मेरी नहर, मेरी लहर, मेरी वह हो रहा है, नहीं हो रहा मेरा। तो ये कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका सटीक उत्तर? वह जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आपका इसका उत्तर हो जाएगा वह। ये देखिए आगे है 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। तो देखिए यहीं पे लगा लिए, मेरे प्राण, मेरे होठ, मेरे दर्शन, मेरे तेल होगा नहीं, मेरा तेल एक वचन होगा। ठीक है, यही है एक वचन और कोई नहीं है, मेरा तेल। ठीक, आगे है 36वां प्रश्न, विद्या अभ्यास। ठीक है, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शब्द में छुपा हुआ है विद्या प्लस अभ्यास, जहाँ विद्या प्लस अभ्यास। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। देखिए कभी भी आप संधि विच्छेद करें तो जो संधि विच्छेद किए गए शब्द है ना वो भी सार्थक होने चाहिए, वो भी शुद्ध होने चाहिए। अब देखो यहाँ देखेंगे विद्या तो सही है लेकिन अभ्यास ये गलत है। यहाँ देखिए अभ्यास सही है तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ देखिए विद्या सही है तो यहाँ अभ्यास गलत है, तो दोनों की जोड़ी नहीं बन रही। यहाँ दोनों सही हैं इसलिए विद्या प्लस अभ्यास हुआ है। ठीक है, आगे है जय पराजय में, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जहाँ जय पराजय द्वंद्व हो रहा है यहाँ पर तो ये द्वंद्व समास है। आगे देखिए 38वां प्रश्न है आपका, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अन्वेषण। ठीक है, कौन सा है? अन्वेषण होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक जो प्रश्न थे आपका ये हिंदी का सेट था, हमने करा दिया, यूपी पुलिस का हिंदी का सेट था। आप इसको एक बार देखें और देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो प्रतिक्रिया जरूर दें आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।